नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफ़र तय किया है इलोन मस्क ने। जी हाँ, इलोन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो कैसे बने इलोन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर जबकि उनकी माता एक मॉडल थी। जब इलोन 9 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और इलोन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। इलोन को बचपन से ही किताबों से बहुत लगाव था और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। जब उनकी उम्र 12 साल थी तब उन्होंने अपने घर पर रखे कंप्यूटर पर ही कुछ किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक वीडियो गेम डेवलप कर लिया और उन्होंने इस वीडियो गेम को $500 में एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया। इसके बाद इलोन मस्क कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। 1995 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इलोन मस्क ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब इलोन अमेरिका आए तो वो इंटरनेट से रूबरू हुए और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यही उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ एक कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम था जिप2 और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कॉम्पैक के पास चली गई और इलोन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के $22 मिलियन मिले। 1999 में ही इलोन मस्क ने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम पेपल कर दिया गया। उसके बाद इलोन मस्क और पेपल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपल को खरीद लिया जिससे इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। इसके बाद इलोन स्पेस की फील्ड में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, इसलिए 2003 में वो रूस गए। वो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रॉकेट लेना चाहते थे लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने SpaceX कंपनी का निर्माण किया लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। सन 2004 में जब इलोन मस्क टेस्ला कंपनी में आए तो वो इलेक्ट्रिक वाहन बनाती थी लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत अधिक आती थी, इसलिए उसकी कारें मार्केट में ज़्यादा बिकती नहीं थी। इलोन मस्क के आने के बाद में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से ये कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं। 2006 में इलोन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही समय में ये कंपनी अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को इलोन मस्क ने टेस्ला में मिला लिया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। इलोन मस्क ने दिसंबर 2016 में द बोरिंग कंपनी स्टार्ट की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल कंस्ट्रक्शन का काम करती है। वर्तमान समय में इलोन मस्क SpaceX और टेस्ला 2 कंपनियों के फाउंडर जबकि न्यूरोलिंक, OpenAI और जिप2 इन कंपनियों के को-फाउंडर हैं। फोर्ब्स की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में इलोन मस्क की नेटवर्थ $238 बिलियन है और वो इस नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये थी इलोन मस्क के एक छोटे से शहर प्रिटोरिया से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का सफ़र।